ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤਗ। गज साढ़े तै तै धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गली जिना जप मालियाँ, लोटे हथ निबग। ओए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। ऐसे संत न मोको भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे रहाओ। बासन मांज चढ़ावे ऊपर, काठी धोए जलावे। वसुधा खोद करे दुई चूल्हे, सारे मानस खावे। ओए पापी सदा फिरे अपराधी, मुखों अपरस कहावे। सदा सदा फिरे अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावे। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म न आवे। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म न आवे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 476 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों का विचार करवा लो। 8 पहर निकट कर जाने। परमात्मा का भगत संत परमात्मा को 8 पहर अपने निकट बसता हुआ समझता है, परमात्मा को निकट बसता हुआ अनुभव करता है। 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। प्रभ का किया मीठा माने, जो कुछ परमात्मा करता है, परमात्मा की करनी को वो भगत मीठा करके मानता है। उसे धन्यवाद देते हुए उस अवस्था को स्वीकार करता है, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए। 8 परमात्मा का भगत 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। एक नाम संतन आधार। परमात्मा का नाम ही संत जनों के जीवन का आसरा बना रहता है। एक नाम संतन आधार। उनके लिए नाम से टूटना जैसे सांसें ही छूट जाना है। एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पग छार। संत जन नम्र इतने होते हैं कि अपने आप को सबके चरणों की रज मानते हैं। होए रहे सबकी पग छार। और ये नम्रता उनके व्यवहार में झलकती है। होए रहे सबकी पग छार। 8 पहर निकट कर जाने। भक्तों के जो लक्षण हैं गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं, जो गुण हैं वो बता रहे हैं। 8 पहर निकट कर जाने,
प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पग छार। संत रहत सुनो मेरे भाई, संत रहत संतों की जीवन मर्यादा। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। संतों की जीवन मर्यादा के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि वहाँ की महिमा कथन न जाए। उनका जीवन इतना ऊंचा अनोखा है जो उस जीवन का बड़प्पन, उस जीवन के, उस ऊंचे जीवन के बड़प्पन का वर्णन, उस ऊंचे जीवन का बड़प्पन वर्णन से परे है। संतों का जीवन की मर्यादा, यही मर्यादा के बारे में यही कहा जा सकता है, कितनी ऊंची मर्यादा है कि उनका जीवन इतना ऊंचा और अनोखा है कि उस जीवन का बड़प्पन वर्णन से परे है। वहाँ की महिमा कथन न जाई। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। ताका संग बाँछे सुरदेव। परमात्मा के संतों की संगत तो सुरदेव देवता भी मांगते हैं। ताका संग बाँछे सुरदेव, अमोघ दरस सफल जाकी सेव। अमोघ दरस, संतों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों की शरण में जो भी जाता है कुछ पा के ही आता है। संत का दर्शन अमोघ दरस सफल जाकी सेव। संत का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता और संत की सेवा अवश्य फल देती है। सफल जाकी सेव, अमोघ दरस सफल जाकी सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मैं तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से अरदास करता हूँ। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतै टहल दीजै गुणतास। हे गुणतास, हे गुणों के खजाने प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे संतों की सेवा में रखो, संतों की टहल करने का अवसर दो। मोहे संतै टहल दीजै गुणतास, ताका संग बाँछे सुरदेव, अमोघ दरस सफल जाकी सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतै टहल दीजै गुणतास। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। एक नाम संतन आधार, हुए रहे सबकी पग छार। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। ताका संग बाँछे सुरदेव, अमोघ दरस सफल जाकी सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतै टहल दीजै गुणतास। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतै टहल दीजै गुणतास। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई एक भी यदि सर पे चढ़ के बोलने लगे, मन को अपने अधीन कर ले, तो आत्मिक जीवन रसातल में चला जाता है। केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति ही उद्देश्य बन जाता है। ब्राह्मण के पास गुरु की पदवी है। जब जनेऊ पहनाता है तब वो यजमान को अपने गुरु होने की बात मनवा देता है। साधारणतया हर कोई ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ प्रणाम करता है। घरों में पूजाएं कराना, प्रभु से जोड़ना,
घर में पवित्रता वाला माहौल बनवाना पुण्य कार्य है। इस ब्राह्मण पर जो पुण्य कार्यों में लगा है, यदि लोभ हावी हो गया तो ग्रह दोष, पितृदोष, कुल देवता का क्रोध, संतान न होना, किसी दुर्घटना का आभास होना, इस प्रकार के भय बताकर यजमानों से बड़ी बड़ी पूजाएं करवाने हेतु धन प्राप्त करता है और गरीबों और अनपढ़ों का शोषण करता है। ऐसे लोभी ब्राह्मणों को कबीरदास जी ने बनारस के ठग बताया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कबीर जी 120 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हुए। उनका जीवन काल 1398 से 1518 तक माना जाता है, लगभग 600 वर्ष पूर्व। कबीरदास जी ने अपने इस शब्द में, जो रागासा में है, तब के ब्राह्मणों की वेशभूषा का जिक्र करते हुए कहा है। आसा राग आसा में रचित है। गज साढ़े तय तय धोतियाँ, गज साढ़े तय तय। जो मनुष्य 3.5 गज लंबी धोतियाँ पहनते हैं, गज साढ़े तय तय धोतियाँ। तिहरे पायन तग, तिहरे और 3 लड़ियों वाला जनेऊ पहनते हैं, तग धागा। तिहरे पायन तग, जो इंडिकेट करता है कि हम जो ब्राह्मण ये वेश धारण करते हैं, ये उनका इंडिकेशन है कि हम माया के तीनों गुणों से ऊपर हैं, रजो तमो सतो। जो तिहरा धागा, 3 लड़ियों वाला धागा पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं। गज साढ़े तय तय धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गली जिना जप मालियाँ, जिनके गलों में मालाएं हैं राम नाम जपने हेतु। गली जिना जप मालियाँ, लोटे हाथ निबग, हाथ में चमकते हुए, धुले हुए, लिशकते हुए लोटे हैं। लोटे हाथ निबग, निबग चमकते हुए, धुले हुए। गज साढ़े तय तय धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गली जिना जप मालियाँ, लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए, केवल वेशभूषा देखकर उन्हें सच्चा ब्राह्मण हरि का संत समझ लेने की भूल मत करो। खास तौर से उन ब्राह्मणों की बात हो रही है जो ये भय दिखाकर गरीब और अनपढ़ यजमानों से बड़ी बड़ी पूजाएं करवाने हेतु दक्षिणा धन प्राप्त करते थे, और यहाँ तक के वो अनपढ़ और गरीब लोग अपने घर तक गिरवी रख देते थे। ओए हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। केवल ये वेशभूषा देखकर उन्हें सच्चा ब्राह्मण हरि का संत समझ लेने की भूल मत करो। ओए हर के संत ना आखिए, आखिए उन्हें हरि का संत नहीं कहा जा सकता। बनारस के ठग, असल में वो बनारस के ठग हैं। कबीर जी का सारा जीवन बनारस में व्यतीत हुआ। जिन ब्राह्मणों के मन पर लोभ हावी हो गया। गज साढ़े तय तय धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गली जिना जप मालियाँ, लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। ऐसे संत ना मोको भावे।
कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे संत न मोह को भावे। मुझे तो ऐसे संत साधु भाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। ऐसे संत ना मोह को भावे। डाला स्यों पेड़ा गटकावे, जो या जिनमें इतना लोभ है, डाला स्यों पेड़ा गटकावे, केवल डालियों को पाकर ही संतोष नहीं करते, जड़ समेत पूरा पेड़ ही निगल जाते हैं। डाला स्यों पेड़ा गटकावे, दाना पाकर संतोष नहीं करते, यजमान के पूरे कोठार पर ही नजर रखते हैं जिनमें इतना लोभ है। ऐसे लोभी मुझे संत नहीं प्रतीत होते। ऐसे संत न मोह को भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई। ऐसे संत, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये लोभी जो हैं, ऐसे संत न मोह को भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। रहाव। रहाव से अर्थ है कि ये पंक्ति इस पूरे शब्द का सार है। यहाँ ठहरो, रहाओ, रुको, विचार करो। ऐसे संत न मोह को भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। केवल वेशभूषा, संतों वाली वेशभूषा ही देखकर प्राणी को प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। यदि उसमें कोई संतों वाला गुण दिखे तब ही उसकी शरण में जाए। ऐसे संत न मोह को भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। अपने आप को बहुत पवित्र वैष्णव साबित करने हेतु जिन्हें ऐसे संत न मोह को भावे, जिन्हें कबीरदास जी ने कहा कि हर के संत न आखिए बनारस के ठग। वसुधा खोद करे दोए चूल्हे, सारे मानस खावे। बासन मांज चढ़ावे, ऊपर काठी धोए जलावे। अपने आप को बहुत पवित्र वैष्णव साबित करने हेतु बासन मांज चढ़ावे ऊपर। चूल्हे पर जब बर्तन को मांज कर रखते हैं, बासन मांज चढ़ावे ऊपर, काठी धोए जलावे, तब नीचे लकड़ी को भी धो के जलाते हैं। अपने आप को वैष्णव और पवित्र साबित करने का दिखावा इतना करते हैं। बासन मांज चढ़ावे ऊपर, काठी धोए जलावे। वसुधा खोद करे दोए चूल्हे, धरती को खोद के 2 चूल्हे बनाते हैं। वसुधा खोद करे दोए चूल्हे, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जिस चूल्हे पर रसोई पका रहे हैं वो कहीं जूठा ना हो जाए, इसलिए उस चूल्हे में से यदि कोई दूसरा अग्नि मांगने आता है तो उसे नहीं देते। किसी और को चिंगारी देने होते हेतु वो दूसरा चूल्हा भी बना के रखते हैं। वसुधा खोद करे 2 चूल्हे बनाते हैं कि हम पवित्र इतने हैं कि हमारी जो रसोई जिसमें भोजन बन रहा है, ठाकुर जी को भोग लगना है, कहीं ये रसोई भ्रष्ट ना हो जाए, उसमें से अग्नि भी किसी को नहीं देते। वसुधा खोद करे 2 चूल्हे, सारे मानस खावे। सारे मानस, चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी यजमान हो, किसी भी वर्ण का यजमान हो, बकशते नहीं। हश्र उनका यही करते हैं कि सारे मानस खावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। लोभ इतना है। ऐसे लोभियों को कबीर जी ने बनारस के ठग बोला है। बासन मांज चढ़ावे ऊपर, काठी धोए जलावे। वसुधा खोद करे 2 चूल्हे, सारे मानस खावे।
ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुखों ए परस कहावै। ओए पापी, ऐसे मंदकर्मी, सदा फिरै अपराधी, सदा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों में पतित रहते हैं। ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुखों ए परस कहावै, और अपने आप को अपने मुख से अपरस कहाते हैं, अर्थात माया को तो हम स्पर्श भी नहीं करते, निर्लिप्तता का दिखावा इतना करते हैं। ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुखों अपरस कहावै। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अपराधी दूणा निमय, जिसके मन में पाप होता है वो नम्रता बहुत ज़्यादा शो करता है, नम्रता का दिखावा ज़्यादा करता है, दूणा निमय दुगना झुक के बात करता है। अपराधी दूणा निमय ज्यों हंता मृगाए, जैसे आखेटक जब मृग का शिकार करता है तो शिकार करने हेतु निशाना बांधने के लिए पूरा ही झुक जाता है। अपराधी दूणा निमय ज्यों हंता मृगाए, ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुखों अपरस कहावै। हम तो माया को स्पर्श भी नहीं करते। सदा सदा फिरै अभिमानी, अपनी विद्या के अहंकार में मस्त जगत में विचरते हैं। सदा सदा फिरै अभिमानी, विद्या का अहंकार। सगल कुटुंब डुबावे, स्वयं तो भवसागर में डूबने का प्रबंध उन्होंने कर ही लिया, अपने सारे ही कुटुंब को इंद मंद कर्मों रूपी पोखर में डुबोते हैं, अपने पूरे परिवार को भी इस लोभ वाले कर्म में साथी बना लेते हैं। सगल कुटुंब डुबावे, ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुखों अपरस कहावै। सदा सदा फिरै अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावे। जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। जित को लाया तित ही लागा, पर प्राणी के बस में ही क्या है। कबीरदास जी ने पहले तो ये कहा है कि ऐसे संत न मोह को भावै, डाला स्यों पेड़ा गटकावे, ओ हर के संत न आखिए बनारस के ठग। अब कह रहे हैं कि प्राणी के अपने बस में ही क्या है। जित को लाया तित ही लागा, जिस ओर परमात्मा ने किसी मनुष्य को लगाया है उसी ओर वो लगा हुआ है, उस हिसाब से कर्म कर रहा है, तैसे कर्म कमावे। जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटै, पुनरप जन्म ना आवे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटै, जिसे परमात्मा सतगुरु की सेवा में लगा देते हैं। जिसे तो लोभ में लगा दिया वो तो डाला स्यों पेड़ा गटकावे, और जिसे परमात्मा सतगुरु की सेवा में लगा देते हैं जिसे परमात्मा सतगुरु की सेवा में लगा देते हैं वो आत्मिक जीवन पाता है, नाम से जुड़ता है। नाम में तो आत्मिक आनंद है, नाम जप कर तृप्ति है, संतोष है। पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें से कोई नेड़े नहीं आता। नाम में लौ लगी रहती है, क्योंकि ये पांचों अगर नेड़े आए तभी तो नाम से मन डोलता है।
तो नाम का सहज बन जाता है, नाम में मन अडोल हो जाता है। और ये नाम, ये जो सहज अवस्था में परमात्मा का नाम जपना, मन का अडोल हो जाना, ये जन्म मरण के चक्र को मिटा देता है। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म ना आवे। उसका जन्म मरण मिट जाता है। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। लोभ है तो जन्म मरण के चक्र में फिर रहे हैं, इस चक्र में घूम रहे हैं, लोभ है तो। और कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, सतगुरु से भेंट हुई तो पुनरप जन्म ना आवे, जन्म मरण का चक्र मिट जाता है। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म ना आवे। किसी भी पवित्र साधु वेश को देखकर पूरी तरह से समर्पित हो जाना और विचार ही ना करना कि उसके कर्म क्या हैं, थोड़ा सा भी ध्यान ना देना, इस पर कबीरदास जी इस सोच पर प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पर यजमान को भी गलत बताते हैं कि जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म ना आवे। गज साढ़े तै तै धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गज साढ़े तै तै धोतियाँ, तिहरे पायन तग। गली जिना जप मालियाँ, लोटे हथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। ऐसे संत न मोको भावे, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। रहाओ बासन मांज चढ़ावे ऊपर, काठी धोए जलावे। बसुदा खोद करे दोए चूल्हे, सारे मानस खावे। ओए पापी सदा फिरे अपराधी, मुखों अपरस कहावे। सदा सदा फिरे अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावे। ओए पापी सदा फिरे अपराधी, मुखों अपरस कहावे। और सदा सदा फिरे अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावे। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म न आवे। जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे, पुनरप जन्म न आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।